मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के करो प्रखंड के डिंडाकुली गांव को सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया था। सांसद निशिकांत दुबे ने इस गांव को गोद लिया है। गोद लेने के बाद आप देखिए हमारे ठीक बाईं तरफ ये जो आपको टावर दिख रहा है और ये पूरा बाउंड्री दिख रहा है, यहाँ पर वाईफाई शुरू किया गया था, यानी कि इंटरनेट की सुविधा इस गांव को दी गई थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि इस टावर के ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पक्षियों ने खोता लगा दिया है और नीचे इस चारदीवारी को तोड़कर जानवर अब चर रहे हैं। जो बोर्ड लगा था आदर्श गांव का, वह भी पूरी तरह से टूट चुका है। इस गांव के कई युवक हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर सचमुच में आदर्श गांव बनने के बाद किंडा टोली में कितना परिवर्तन आया। आप देखिए ये सामुदायिक भवन है डिंडा कोली का। क्या नाम है भैया? मुरारी कुमार सिंह। ये टावर क्यों लगा गया? ये BSNL की तरफ से लगाया गया था, अच्छा, जो कि वाईफाई के लिए 2G चलता था इसमें। ये पूरा गांव में दिया था सप्लाई इसका। ये फ्री चलता था, ये सांसद की तरफ से हाँ, लगवाया गया। फ्री चलता था हाँ। इसमें। कितना दिन चला? कितना 1 साल चला, करीब 1 साल। और उसके बाद उसके बाद बंद है ये। इसका जितना सामान है सब खोला गया, लेके चला गया। वो भी पता नहीं है कहाँ गया ये। क्या क्या सामान था इसमें? इसमें लगा था जैसे सोलर और माइक लगा था, कैमरा लगा था इसमें। बिल्कुल, देखिए ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से टूट चुका है और ये बोर्ड जो है ऐसे ही टूट के फेंका गया है और इसमें पूरा सोलर लगा था। उखाड़ कर ले गया क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। जब लगा और उसके 1 साल के बाद से ही ये काम करना बंद कर दिया। इधर आइए थोड़ा सा। लगा कब? लगा था 2015-16 में। अच्छा, ऐसे 1 साल चला, करीबन 1 साल चला वो। तो आप लोग को इंटरनेट मिल रहा? मिल रहा था 2G इंटरनेट, ठीक था? स्पीड ठीक था उस टाइम। अच्छा, उसके बाद वो धीरे 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 खत्म हो गया। तो उसके बाद बोले नहीं आप लोग सांसद को? बोले, लेकिन बोले कि अब चलेगा चलेगा, उसके बाद नहीं चले, कभी नहीं चला। नहीं चला। तो देखिए ये सांसद आदर्श गांव की हकीकत यही है कि जो योजना लाखों करोड़ रुपए से शुरू हुई वो सिर्फ महज 1 साल बमुश्किल चली और उसके बाद धीरे धीरे दम तोड़ दी। और आज स्थिति ये है कि हर एक चीज़ यहाँ का जो है कबाड़ बन चुका है और धीरे धीरे यहाँ के लोग चुरा कर ले जा रहे हैं। आप आइए। और क्या कुछ समस्या है इस गाँव? क्या लग रहा है कि आदर्श गाँव बनने के बाद सब कुछ बदला? अभी पानी का जो दिक्कत है हम लोग को, पानी अभी कुछ दिन चालू हुआ, अभी भी पानी सप्लाई जो देता था वो बंद है। ये 2 दिन में 1 दिन मिलता है पानी, कभी कभी मोटर खराब है, बोलता है ये खराब है वो खराब है। तो आदर्श गाँव है तो उसका कुछ फायदा मिला? कुछ नहीं, यही चल रहा है 10 ग्राम में। ये वाईफाई बंद हो गया, उसके बाद ये बंद। क्या क्या बोल रहे हैं? सामान चोरी यहाँ नहीं हुआ है। क्या बोले? सामान चोरी यहाँ नहीं हुआ है। अच्छा, जो भी सामान है सब स्टाफ जो आता है BSNL का वो सब खोल के लेके गए हैं। ये भी बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि ये सामान चोरी नहीं हुआ है, मतलब गांव के लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं और वो चुरा कर नहीं ले गए। क्या बता रहे हैं आप? यहाँ का जितना भी सामान था उसमें चोरी एक भी सामान नहीं हुआ है। अच्छा, पूरा बंद था यहाँ चारों तरफ से। आगे वहाँ सामने गेट है, उससे जो भी जाता था अंदर जाता था गेट से। और जो भी सामान था यहाँ पूरा स्टाफ लेके गए हैं। जो यहाँ का स्टाफ थे, देख रहे जो थे, जो आते थे BSNL से, वही सब लेके गए हैं। और क्या कुछ लगता है कि आपको इस गांव की समस्या है किंडा? समस्या तो यहाँ बहुत है। क्या? जैसे पानी की समस्या है। उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ जो है ग्राउंड की समस्या है, बना हुआ है, आधा ग्राउंड है। आगे देखिए बिजली की समस्या जो हम लोग का अभी तार, कितना देर रहती है? बिजली रहती है, ठीक रहती है, लेकिन उसमें थोड़ा जो तार उर है उस जर्जर स्थिति में है, उसको थोड़ा मरम्मत करने की जरूरत है। आदर्श गांव जब गोद लिए थे सांसद जी, उस समय कुछ भी काम नहीं हुआ इसमें? उस समय तो कुछ काम नहीं हुआ। ये जो लगा? इस तो सिर्फ नाम का है, अच्छा, काम का थोड़ी है। बोले कि 1 साल तक चला था। कुछ दिन चला, 1 साल? 1 साल चला तो कुछ दिन चला। अच्छा, उसमें भी लिमिटेड था, तो अनलिमिटेड थोड़ी था। कितना था? लिमिटेड था, कुछ पैक था, अच्छा, उसमें आता था जो उसी से चलता था, ऐसा कुछ नहीं था। आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने? यहाँ से देवघर। अच्छा, तो सभी गांव के लोग जाते हैं देवघर ही पढ़ाई करने? देवघर ही पढ़ाई करने जाते पड़ता है यहाँ से? हैं, 60 किलोमीटर। तो देखिए 60 किलोमीटर यहाँ के जो युवा हैं वो पढ़ाई करने के लिए देवघर जाते हैं और कई लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार सिंह। सुमन जी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव की और क्या लगता है कि मधुपुर का जो अभी उपचुनाव होना है उसमें ये मुद्दा बन पाएगा? समस्या बहुत सारी है। यहाँ कृषि की समस्या है सबसे पहले। अच्छा, कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ स्कूल है, देखिए 4 दीवारी नहीं है स्कूल में। आने जाने के लिए कोई रोड नहीं है और पानी टाइम पर नहीं मिलता है। अच्छा। तो अभी जो 2 कैंडिडेट का नाम सामने आया है, हफीजुल हसन और गंगा नारायण, दोनों में से कौन बढ़िया लग रहा है आपको? बढ़िया तो अभी वो तो बता नहीं सकते हैं,
वो तो मौका मिलेगा, दोनों में से किसी को मौका नहीं मिला है। अच्छा। तो मौका मिलने पर पता चलेगा कि कौन है अच्छे। बाकी तो अभी हाफिजुल हसन जो है मंत्री हैं, शायद उनसे कुछ उम्मीद है कि वो जीतें तो कुछ अच्छा काम कर सके। अच्छा, राज पलिवाल थे तो उसमें काम हुआ है, सड़क बना है, नाला बना है, तालाब में अभी जीर्णोद्धार हुआ है। मतलब आदर्श गांव के तहत जो काम होना चाहिए था, जो गांव आदर्श होना चाहिए था, वो हो पाया? नहीं, वो बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल। जिसे आप लोग बोलते नहीं है? बोलते हैं कोई फायदा ही नहीं है बोल के, वो देखते ही नहीं है, देखते हैं भी तो इग्नोर कर देते हैं। कितनी बार बोला गया उनको, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, क्या बोलते हैं? रिप्लाई नहीं देते हैं, देख के छोड़ देते हैं। तो देखिए निशिकांत जी, आप बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आपके एक जागरूक वोटर हैं, और यहीं इस गांव में हम आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो ये आपसे कुछ कर रहे हैं। बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि वो आके यहाँ कुछ देखे। यहाँ कृषि की समस्या बहुत है, वो देखें। पानी की समस्या बहुत है, खेलने की समस्या है, स्टेडियम अधूरा है। कितनी बार बोला गया है स्टेडियम में बनाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं किए हैं। और सड़क देखिए, यहाँ स्कूल के लिए सड़क नहीं है। मंदिर है, मंदिर में भी जो है पर्यटन का संभावना है, उसके लिए भी कुछ ध्यान नहीं देते हैं। उनको लिखित दिए थे हम लोग, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किए हैं वो। कितना वोटर है टोटल इस गांव में? टोटल इस गांव में 800 इसमें है, 800 इसमें 1600 तकरीबन है। 1600। देखिए 1600 वोटर का ये गांव है, और ये तमाम तरह की समस्या है, और ये समस्या इसलिए भी उभर कर सामने आ रही है क्योंकि सांसद आदर्श गांव के तहत जिस तरह से देश के अलग अलग सांसद गोद ले रहे थे, और वह दिखाना चाह रहे थे कि उनके द्वारा गोद लिया गया जो गांव है वह किस तरह से विकसित हो सकता है, और उसी के तहत इस सुदूर इलाके में यहाँ पर वाईफाई की सुविधा दी गई गांव वालों को, ताकि वो इंटरनेट चला सके, बच्चे पढ़ाई कर सके, युवा जो है अपने परीक्षा की तैयारी कर सके। लेकिन ये भी दम तोड़ दिया महज ही कुछ ही दिनों बाद। क्या नाम है आपका? कुमार निमाई। हिमायल जी, बताइएगा कि क्या कुछ समस्या है इसमें? समस्या तो बहुत है, लेकिन अभी देखिए, अभी जो विधायक बनते हैं और उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा विकास। अच्छा, जो गांव लिया गोद लिया गया था आदर्श गांव के तहत, उसमें कुछ काम हुआ? हुआ है, काम तो हुआ है, लेकिन जो हम लोग को फ़ायदा मतलब मिलना था वो पूरी तरह से नहीं मिला है। उसके बाद देखिए, विधायक बनने के बाद क्या क्या फायदा चाह रहे हैं? फ़ायदा हम लोग को जैसे बहुत कुछ सुविधा जैसे होता है ना गांव घर में, लाइट वगैरह। उसके बाद जैसे बोले थे कि मंदिर में जो क्या बोलते हैं उसको, मंदिर में भी कुछ काम बोले थे, शायद वो भी नहीं किए हैं। उनको बहुत तरह का समस्या है भी गांव में। देखिए गांव में कई तरह की समस्या है, और यहाँ पर युवा जो है इकट्ठा हो रहे हैं, और ये जो इलाका है वो करमाटांड़ से सटा हुआ इलाका है। हमारा 10 किलोमीटर दूरी पर है। आप लोग चाहते हैं कि पढ़ाई करें और नौकरी मिले, कहाँ तक पढ़ेगा? हम 12 किए हैं। अच्छा, अभी और आगे पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जाते हैं देवघर, इग्नू से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हम लोग इंटर देवघर से ही किए हैं। यहाँ हम लोग का आसपास में इधर इंटर की मतलब पढ़ाई की सुविधा नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आज के डेट में नौकरी जो है मिलना संभव है, और कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत है? देखिए, नौकरी तो वैकेंसी तो आता है, ऐसे बात नहीं आता है, लेकिन किसी सरकार पे आरोप लगाना गलत बात है। अगर हम पढ़ने में तेज होंगे, अगर हम ऐसे नौकरी, जो भी कुछ नौकरी आता है, अगर हम पढ़ने में तेज होंगे तो नौकरी ले सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग युवा जो है अलग अलग समस्या यहाँ बता रहे हैं, और ख़ास करके यहाँ से पढ़ाई करने के लिए इन्हें करीब 60 किलोमीटर दूर देवघर जाना पड़ता है। देवघर जिला अंतर्गत ही ये कैरों ब्लॉक का एक गांव है। आप बताइएगा कि क्या कुछ समस्या है? ये जो आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया था, उसमें कुछ बदलाव हो पाया? बदलाव तो हुआ है थोड़ा बहुत। देखिए, ऐसे बात नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ। वाईफाई लगाया, बदलाव इसे बदलावे तो है, लेकिन चला नहीं। अब दुर्भाग्य है, और क्या। स्कूल का 4 दीवारी होने वाला था, हुआ नहीं। ये सब दुर्भाग्य है, और क्या। बदलाव होने का था, लेकिन हुआ नहीं। मधुपुर से जो भी जीतते हैं हमेशा मंत्री बनते हैं, तो इस गांव पर ध्यान देते हैं? हाँ, देते हैं। बने थे राज परिवार तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ ध्यान दिए थे, ऐसे बात नहीं दिए थे। नाला निर्माण हुआ है, सड़क का जीर्णोद्धार हुआ है, मंथी हुआ है, तालाब वगैरह सब से हुआ है, लेकिन उतना भी कुछ नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में उसे उतना ध्यान नहीं दिए। अच्छा, तो आप लोग क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा है? इस चुनाव में देखिए, दोनों एक से बढ़कर एक है। दोनों कहा नहीं जा सकता अभी क्या होगा। अभी फिलहाल तो हफीजुल हसन अभी मंत्री है, बोला नहीं जा सकता है। राज परिवार का जो टिकट कटा, उससे क्या लगता है कि भाजपा को नुकसान होगा या फायदा? फायदा होगा, हमको लगता है फायदा ही होगा। क्या है, क्योंकि जो वहाँ से उम्मीद नहीं था, अगर वो होते तो फिलहाल वोट काट लेते और कुछ नहीं होता उससे। अच्छा, वो नहीं जीत पाते।
नहीं ऐसे होगा कि कांटे का टक्कर होगा हाफिजुल हसन और गंगा में। दोनों गंगा और हाफिजुल हसन का कांटे के टक्कर में से देखिए कौन आप जीत। लोग किसको पसंद करते हैं? हम लोग फिलहाल गंगा को ही पसंद करते हैं। गंगा ज़्यादा युवा क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग को। फिलहाल युवा तो हफीजुल भी है। हाफिजुल है लेकिन हम लोगों के ऊपर उतना ध्यान उनका नहीं रहता है। तो देखिए ये कैरो ब्लॉक के जो है डिंडा कोली गांव में हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से सांसद आदर्श गांव के तहत इस गांव को गोद लिया गया था। वाईफाई कनेक्शन लगाया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो वाईफाई ठप हो गया और उसके बाद विकास के जितने भी काम थे वो भी सही से नहीं हो पाया। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप, मधुपुर।